डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और आज का वीडियो का टॉपिक आप लोग देख ही सकते हो, क्योंकि मैं अपने ही खुद के वीडियो जो मैं बनाती हूँ और उसमें अक्सर मैं लिखा करती हूँ कि वीडियो मतलब टाइमलेस है, लिखती भी हूँ और बोलती भी हूँ। तो आज मैं इसको ही बताने वाली हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में टाइमलेस का मतलब क्या होता है और क्यों मैं कहती हूँ कि हमेशा ही मेरे वीडियोस रेजोनेट करेंगे आप जब भी देखोगे। तो चलिए आज इसको ही बताने वाली हूँ और थोड़ा सा अलग है, किसी रिलेशन के बारे में नहीं है, कार्मिक, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कुछ रिलेशन से संबंधित नहीं है, बिल्कुल अलग है। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि ये डायमेंशन की बात होने वाली है, थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन की ही बात होगी, या उसके आगे उसके आगे उसके आगे डायमेंशन की ही बात होगी। तो देखिए, हम लोग जितने भी जीव हैं और निर्जीव हैं, सब यहाँ पृथ्वी लोक पे रहते हैं। और पृथ्वी लोक को आप लोग माया लोक भी कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं, और इसको ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ एक भ्रम है और सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाना है, या फिर ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, और ये भी बातें होंगी। अब जब बातें होंगी तो सब कुछ होंगी, थोड़ी थोड़ी बातें शॉर्टकट में होंगी बातें, क्योंकि जो टॉपिक है मैं उसको ही कवर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ है ना रहते हैं और यहाँ पर टाइम डिसाइड है, ठीक है। क्योंकि मैं टाइम की ही बात कर रही हूँ तो अब यहाँ पर सूरज भी आएगा, चांद भी आएगा, पृथ्वी भी आएगी, है ना। तो ये सब कुछ ना डिवाइन निर्मित है, आप ऐसा कह सकते हो। और ऐसा भी कह सकते हो कि ये मानव निर्मित भी है, क्योंकि सूरज चांद सितारे तो डिवाइन निर्मित करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो हम लोग भी इसको बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। यानी कि इस पर मकान बनाते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं और बहुत कुछ हम लोग करते हैं। यानी कि दोनों का इसमें है, डिवाइन का बहुत है। नदी तो जो परमानेंट पदार्थ है वो नदी हो सकती है, पानी है, पृथ्वी है ना, हवा है, ये सब तो डिवाइन निर्मित है। लेकिन कुछ मानव निर्मित भी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ मिला जुला करके हम लोग यहाँ सरवाइव भी करते हैं और रहते भी हैं, और ये टेम्प्रोरी भी है और यहाँ टाइम भी डिसाइड है। इसी वजह से कहा जाता है यहाँ पर कि ये माया लोक है। बहुत लोग इसको कहते हैं कि ये झूठ है, झूठ की दुनिया है, जबकि ये सच नहीं है। झूठ कैसे है, जब डिवाइन के द्वारा सब कुछ निर्मित किया गया है, यहाँ पर पदार्थ है, हवा है, पानी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे ही हम सरवाइव करते हैं, भोजन हमें यहीं से मिलता है, कपड़े हमें यहीं से मिलते हैं। तो ये झूठ कैसे हुआ? झूठ तो ये नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ये चीज़ें कही जा सकती है कि चीज़ें टेम्प्रोरी हैं, क्योंकि चीज़ें फिर ख़त्म हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर टाइम डिसाइड है। टाइम का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर सूरज निकलता है, फिर सूरज दूसरी तरफ चला जाता है और रात भी होता है यहाँ। तो कहने का मतलब है कि हमें नींद भी आती है, टाइम से नींद भी आती है, फिर सवेरा होता है तो भूख भी लगती है, और सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि एक टाइम के बाद इंसान छोटा से बड़ा भी होता है, बड़ा से बूढ़ा भी होता है, और फिर इंसान का यहाँ डेथ हो जाता है, क्योंकि हमारी उम्र जो है ना यहाँ बढ़ती रहती है। और एक टाइम के बाद हम सरवाइव नहीं कर पाते, चाह के भी। हम चाहें कि अमृत को प्राप्त कर लें, हम हमेशा के लिए इस पृथ्वी पे रह जाएं, या मतलब ऐसा कि कभी भी हमारा जो बॉडी हो वो बूढ़ा ना हो, या कभी भी हम यहाँ मरे नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं है, चाहे वैज्ञानिक कितना भी रिसर्च कर ले, या चाहे कितनी भी दवाइयाँ बना ले, चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चीज़ों में थोड़ा बहुत इंसान फेरबदल करता है, यानी कि प्रकृति के साथ छेड़खानी करने का प्रयास करता है, और इसका दुष्परिणाम भी उसको भुगतने को मिलेगा या मिल सकता है। आगे भविष्य की भी मैं बात कर दे रही हूँ यहाँ पर।
तो चीज़ें यहाँ सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई है, प्री प्लान्ड है, यानी कि सब कुछ पहले से प्लानिंग है। ठीक है, जब इस पृथ्वी लोक को बनाया गया, इसमें पदार्थ डाले गए, चांद सूरज बनाए गए और लोगों को, हाँ लोग यहाँ नहीं कहना सही रहेगा, यहाँ पर कहना सही रहेगा कि नियुक्ति, जितने भी लोगों की यहाँ नियुक्ति हुई है इस पृथ्वी लोक को चलाने के लिए, यानी कि जिन सोल्स को या एंजल्स को, जिसे हम एंजल्स बुला सकते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं उसको हम लोग डिवाइन बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं, तो उनको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई है, अलग अलग कार्य उनको दिए गए हैं और वो लोग उसको संचालित कर रहे हैं। यानी कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जबकि संचालन उनके हाथ में है और सब कुछ वहीं से चीज़ें डिसाइड हो रही है और सब कुछ टाइम टू टाइम बदल दिया जाता है। आप याद कीजिए 100 साल पहले की हमारी ज़िंदगी कैसी थी, आज हमारी ज़िंदगी कैसी है और आगे भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चीज़ें हमेशा बदलनी है और बदलती रहेंगी। तो ये क्या इंसान के हाथ में है या इंसान कर रहा है? जी नहीं, इंसान के हाथ में नहीं है, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। ये हमें भ्रम लगता है, ये हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बदल दिया, हमारे बदलने से बदल गया या फिर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम इसको ठीक कर सकते हैं और ना ही इसको रोका जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सब कुछ पहले से प्लान्ड है, सब कुछ प्लानिंग का एक हिस्सा है। चाहे वो कोविड आ जाए, चाहे वो भूकंप आ जाए, चाहे इतने लोग मर जाएं या फिर इतने लोगों का जन्म हो जाए, सब कुछ प्लानिंग के तहत है और सब कुछ वैसा ही हो रहा है, एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है जैसा कि पहले से प्री प्लान है। बस हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर हम उन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं कि ये पहले से, हमें लगता है कि कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए हम खुद को दोषी दे देते हैं और कुछ सही हो जाता है तो हम ईगो में आ जाते हैं कि हमारे करने से ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया। ना तो हम करता हैं और ना ही हम चीज़ों को हमने डिसाइड किया है। तो सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है और यहाँ पर जीवन मृत्यु तय है। हर इंसान की मृत्यु तय है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो जाए, चाहे वो बीमारी से हो जाए, चाहे वो जैसे भी हो जाए। सब कुछ डिवाइन के प्री प्लान का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हम लोग की बस थर्ड आई ओपन नहीं है, चक्रास में ब्लॉकेज हैं, इसी वजह से हमें कुछ भी पता नहीं चलता और लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं या हमने किया है ऐसा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी हीलिंग होती है, जैसे जैसे हमारे चक्रा ओपन होते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं और खुद को इस इल्यूजन से बाहर निकाल पाते हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि यहाँ चीज़ें पहले से प्री प्लान्ड है, डिवाइन की प्लानिंग है और ये पृथ्वी लोक को डिसाइड किया गया है। अब क्यों डिसाइड किया गया है, क्यों इसको बनाया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि जो थंबनेल है मैं उस पर ही फोकस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर विषय बदल जाएगा और चीज़ें जो हैं कहीं दूसरी तरफ चली जाएंगी। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम आप तो टाइमलेस कह के वीडियो बना रहे थे और दूसरा तीसरा बात आप बताने लग गए। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आप उसी टॉपिक पे लौटती हूँ वापस। तो जब इस पृथ्वी रोटेट होती है और सूरज चांद उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, सब कुछ होता है, तो हमें लगता है, हम भ्रमित होते हैं कि सूरज डूब गया और सूरज निकल गया। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ एक भ्रम का पार्ट है, सब कुछ पहले से डिसाइड है और सब कुछ ऐसा ही बनाया ही गया है ताकि चीज़ें ऐसी रहे जिससे कि यहाँ पर आने के बाद जीवन ऐसा ही हो जैसा कि हम कुछ इंटरटेन कर सकें, कुछ अपने आप को
बता सकें कि मैं कुछ हूँ या मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ होने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो उसी हिसाब से सब कुछ डिसाइड होता है। यानी कि सूरज और चांद, सूरज मतलब मास्कुलिन एनर्जी, चांद मतलब फेमिनिन एनर्जी। और फेमिनिन एनर्जी की जो क्वालिटीज़ होती हैं और जो उनके एक्शंस होते हैं बिल्कुल चांद की तरह से होते हैं। जैसे कि चांद किस तरीके से निकलता है और फिर उसके वो छोटा बड़ा होता रहता है, तो उसी तरीके से उनके भी फेमिनिन एनर्जी के भी मूड उसी तरीके से बदलते रहते हैं और धीरे धीरे करके वो चेंज होती रहती हैं। इमोशन, चंद्रमा को इमोशन से भी जोड़ा गया है। तो बहुत कुछ इल्यूज़न है। रात होती है तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, रात में चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, और सवेरा जब होता है तो चीज़ें हमें सब कुछ समझ में आती है। यानी कि नींद भी हमारा डिसाइड है और हम भूल जाएं, ये टेक्निक भी डिवाइन ने हमें दी है ताकि जो भी डिस्टरबेंस हो हमारे माइंड में, जो भी चीज़ें हमें परेशान करे, वो उन चीज़ों को हम भूल भी पाएँ। यानी कि सब कुछ पहले से प्री प्लान है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। और जब हम इस 3D की दुनिया, यानी कि ये 3D की दुनिया है, जब हम इस 3D के दुनिया के पार जाते हैं ना, तो बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं। शून्य कहने का मतलब होता है, शून्य कहने का मतलब होता है कि पूर्ण होना, कंप्लीट होना, लेकिन वहाँ पर पदार्थ नहीं है, चीज़ें वहाँ बिल्कुल नहीं है जो चीज़ें पृथ्वी लोक में है। यानी कि पृथ्वी भी एक तत्व है, 5 एलिमेंट से ये बना है। हमारा जो शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना है, और जो पृथ्वी में जो भी चीज़ें मौजूद है वो भी 5 एलिमेंट है। तो हम इसी पृथ्वी से उगा हुआ अनाज खाते हैं और इससे ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। हम ऑक्सीजन भी हम लेते हैं, पानी हम पीते हैं, कुछ सोचते भी हैं। तो इसी तरीके से जब हम 3rd डायमेंशन में रहते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग होती है। और जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, जैसे जैसे हम अपने इल्यूजन से बाहर निकलते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारे आने का मकसद क्या है, क्या हम कुछ यहाँ पाने आए हैं, क्या हमारा आने का कुछ पर्पस है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे माइंड में चलती हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ जाते हैं, तो बिल्कुल लो वाइब्रेशन में हम रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा रोज़ का काम है कमाना, खाना, कपड़े अच्छा पहनना, मतलब स्वाद लेना, या फिर कुछ मकान बना लेना, या फिर पैसे इकट्ठे कर लेना, या फिर रंग बिरंगे कपड़े पहन लेना। जो भी हो, इसको झूठ नहीं कहा जा सकता है और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर झूठ सच की बात नहीं है। हालांकि लोगों ने कहा है कि झूठ की दुनिया है, लेकिन सच तो ये है कि ये भी डिवाइन की बनाई हुई एक दुनिया है। तो झूठ ये भी नहीं है, इसको आप झूठ नहीं कह सकते हो। इस सच को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, आप यहाँ पर आए हो, जिस काम के लिए आए हो वो आपको करना होगा, और करोगे, हील हो जाओगे तो ऑटोमेटिक रूप से आप इस 3D की दुनिया को छोड़ देना पसंद करोगे और कभी भी इस दुनिया में वापस आना नहीं पसंद करोगे। तो ये सब कुछ प्री प्लान का एक हिस्सा है। यहाँ दुख भी है, यहाँ सुख भी है। इतनी आसान ज़िंदगी यहाँ की नहीं है, बहुत कठिनाई से यहाँ लोग सरवाइव कर रहे हैं। बहुत दुख है लोगों के माइंड में, बॉडी में, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं। और जब तक उनके चक्रास में ब्लॉकेज रहते हैं वो यहाँ रहते हैं। जब उनके चक्रास के सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रूप से अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन, जहाँ पर मृत्यु है। 4th डायमेंशन का मतलब होता है मृत्यु, और उस 4th डायमेंशन के बाद हम फिर से वापस 3rd डायमेंशन में आ जाते हैं। यानी कि हमारा जीवन मरण 3rd से 4th डायमेंशन ही रहता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से ऊब जाते हैं, इन चीज़ों को समझ जाते हैं, हमारी हीलिंग हो जाती है। ना हमें किसी रिश्ते की चाह होती है, ना हमें पैसों की चाह होती है, ना हमें किसी
किसी भी तरीके के हम डिज़ायर में अगर हम नहीं फंसते हैं, किसी भी तरीके के इल्यूज़न में हम नहीं फंसते हैं, तो हमारी यात्रा आगे के डायमेंशन में चली जाती है। यानी कि हम अपने आप को पूर्ण पाते हैं, जब हम अपने आप को कंप्लीट पाते हैं, जब हमें लगता नहीं कि इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो हम अपने आप को हील पाते हैं, हमारी सोल हील हो जाती है और हम आगे नेक्स्ट डायमेंशन में खुद को जाने के लिए रेडी पाते हैं और ऑटोमेटिक रूप से ये चीज़ें हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो किसी भी तरीके का आपको बाहरी तौर पर कोई कार्यक्रम करना पड़ता है। ये डिवाइन का ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, बाकी चीज़ें हमें सहायता पहुंचाती है। आप रेकी को मान सकते हो कि वो हमें हील करने में मदद पहुंचाती है। बहुत सारे लोग रेकी हीलिंग करते हैं, तो रेकी हीलिंग हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए काफ़ी है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि आप 5th डायमेंशन में चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे बॉडी के हीलिंग के लिए एक सिस्टम है, एक तकनीक आप कह सकते हो। इस तकनीक में आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हो और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, बस इतना ही काम होता है रेकी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे की तरफ नहीं यात्रा कर सकते हो। आपके लिए ये सब चीज़ें सहायता देती हैं, मंत्र हो, रेकी हो या कुछ और हो, प्राणायाम हो, योग हो, कुछ भी हो, ऑटोमेटिक रूप से आपका खिंचाव ईश्वर की तरफ होता है और ऑटोमेटिक रूप से आपकी सोल 3rd से 4th डायमेंशन और 4th से 5th डायमेंशन में इंटर कर जाती है। तो टाइमलेस कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप 5th डायमेंशन से बाहर चले जाती हो, यानी कि आपकी सोल 5th डायमेंशन से बाहर चली जाती है, तो शून्य अवस्था में चली जाती है। शून्य का मतलब होता है खुद को कंप्लीट पाना, या वहाँ पर आप टाइम को नहीं पाते हो, वहाँ पर टाइम नहीं है, यानी कि चीज़ें टाइम से बियॉन्ड चली गई, वहाँ टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी कि वहाँ पर आप टाइम को डिसाइड नहीं कर सकते। टाइम यहाँ पर डिसाइड है जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर सूरज निकलता है, जहाँ पर चांद रहता है, यहाँ पर टाइम डिसाइड है। वहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है, यानी कि वहाँ पर टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सूरज चांद की वजह से टाइम डिसाइड है कि 24 घंटे का एक दिन होगा और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जब आप लोग, बहुत सारे लोग जब मेडिटेशन में आप लोग बैठते हो, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हो। बहुत सारे लोग किए भी होंगे, और एस्ट्रल ट्रैवल में आपको पता चलता होगा कि आपकी सोल पता नहीं कहाँ से घूम कर आई और आपने नए नए एक्सपीरियंस किए और आपको बहुत सुकून मिला होगा और आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और उस दौरान आपको ना टाइम का पता नहीं चलता होगा। इसीलिए बहुत सारी सोल्स जो हैं, जब वो 5th डायमेंशन में अपने आप को बैलेंस कर लेती है, यानी कि उनकी सोल 3rd डायमेंशन और 5th डायमेंशन को जब बैलेंस कर लेती है, यानी कि उनका बॉडी तो भले ही 3rd डायमेंशन में रहता है, लेकिन उसकी सोल जो है ना हमेशा 5th डायमेंशन में रहती है। तो जो भी वो सोल बातें करती है ना, या जो भी वो अपने लाइफ में एक्टिविटीज़ करती है ना, सब कुछ 5th डायमेंशन के अनुसार से करती है। यानी कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि 3rd डायमेंशन जैसा होता हो। वो भले ही रहते हों 3rd डायमेंशन में, लेकिन उनकी सारी एक्टिविटीज़ आप देखोगे ना, किसी स्पिरिचुअल पर्सन जो एक्चुअल में पूरा अवेकन है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे ना, तो बिल्कुल अलग पाओगे, बिल्कुल मिस्टीरियस पाओगे, क्योंकि उस सोल को पता है कि टाइम का कोई महत्व तो नहीं है। भले ही ये चीज़ें 3rd डायमेंशन में है, लेकिन 5th डायमेंशन में मतलब टाइम है, उसका कोई रोल नहीं है। तो उस पर्सन का सारा एक्टिविटीज़ जो है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जब उसका मर्जी करेगा वो सो जाएगा, जब उसका मन करेगा वो खाना खा लेगा, जब उसका मन करेगा कुछ कर लेगा, यानी कि टोटली अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को वो करना शुरू करेगा। एक तरीके से कहा जाए, मुझसे अगर पूछा जाए, तो मैं बोलूँगी कि एक स्पिरिचुअल इंसान, आप क्या 3D के अनुसार से, अगर 3D के कोई इंसान अगर उसको जज करे, तो बिल्कुल उसके लिए मुश्किल हो जाएगा
कि उसके अनुसार से वो इंसान बिल्कुल बेकार होगा, बदतमीज़ होगा और ऐसा होगा कि जैसे वो किसी के कंट्रोल से बाहर हो चुका हो, बिल्कुल इस तरीके का। तो एक स्पिरिचुअल इंसान जो होता है ना, वो बिल्कुल मनमतंगा होता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाता है, अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो किसी का बुरा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता। इसमें भले ही वो अपनी मनमानियाँ करता है, लेकिन दूसरों का कुछ नुकसान भी नहीं करता। तो ये एक स्पिरिचुअल इंसान की पहचान होती है कि वो बिल्कुल मस्त मौला टाइप की ज़िंदगी को जीता है और उसके पास टाइम का कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं होता, कुछ भी रोल नहीं होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करता है। यही पहचान होती है कि एक स्पिरिचुअल इंसान हमेशा मिस्टीरियस रहता है, अकेले भी रहना पसंद करता है, अपने अनुसार से चलाना भी पसंद करता है। इसी वजह से उसको किसी से नहीं बनती, क्योंकि वो एक पावरफुल इंसान है। अपने अकॉर्डिंग जब कोई इंसान जीना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से उसकी किसी से नहीं बनेगी, किसी से भी नहीं बनेगी। सच्चाई यही है कि वो अपने सिवा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो थर्ड डायमेंशन में किसी का रिस्पेक्ट ना करे, थर्ड डायमेंशन में वो चीज़ों को एक्सेप्ट ना करे या लोगों के साथ कुछ बदतमीजी करे या ईगो दिखाए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो जो एक स्पिरिचुअल इंसान होगा, निहायत ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बदतमीज इंसान भी होगा। अगर कोई इंसान उससे बहुत ही बदतमीजी से पेश आएगा तो बिल्कुल वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा किसी को भी महत्व नहीं देगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेल्फ लव में होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सेल्फ लव में होते हैं। तो सेल्फ लव में कहने का उनका मतलब होता है कि जैसे कि चीज़ों को कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये मतलब नहीं होता। सेल्फ लव में होता है मतलब कि आप बिल्कुल अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते, इतना ज़्यादा आप खुद सेल्फ लव में होते हो कि आप थर्ड डायमेंशन में सब कुछ एक्सेप्ट करते हो और दूसरों की हीलिंग करते हो, दूसरों की मदद करते हो, दूसरों का भला चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपको जीवन मरण का सच पता चल जाता है, तभी आप की सोल आगे की डायमेंशन में जाने को बेकरार हो जाती है, यानी कि आप थर्ड डायमेंशन से बाहर निकल जाते हो। तो जो भी मेरे वीडियोस आते हैं, जो भी मेरी वीडियोस या हीलिंग या मेडिटेशन जो भी होते हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन के होते हैं, थर्ड डायमेंशन के नहीं होते हैं। मैं लो वाइब्रेशन वाली कभी वीडियोस नहीं बनाती हूँ जिसमें मैं ये चर्चाएं करूँ कि ये आपका कार्मिक है, ये आपका थर्ड पार्टी। हाँ, थोड़े बहुत बीच में चर्चाएं होनी स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से निकलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती ही है, और उन परेशानियों को फेस करते हुए हम आगे की तरफ निकलते हैं। तो कुछ चर्चाएं तो इसकी करनी ही पड़ती है और तभी लोगों को समझ में बातें आती हैं। तो इसी वजह से मेरे सारे वीडियोज़ जो है ना वो टाइमलेस होते हैं, जिसमें आपकी सोल की ग्रोथ होती है और आपकी सोल थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाने में आपकी मददगार साबित होती है, यानी कि आपकी मदद करती है, यानी कि आपकी हीलिंग होती है। मेरी बातों से ही बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो जाती है और उनकी सोल जो है ऑटोमेटिक रूप से इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। तो इसी वजह से मैं अपने सारे वीडियोज़ में हमेशा ही टाइमलेस लगाती हूँ, लिखती हूँ। तो आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप लोग उसको सुन सकते हो, करीब 1000 के से ऊपर ही मैंने वीडियोस बना डाले हैं। तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाती थी तो बहुत छोटे छोटे बनाती थी, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता था। तो उस वक्त की जो वीडियोस हैं वो थोड़े से छोटे होंगे और अब के वीडियोस थोड़े से लंबे हैं। तो आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हो, चाहे वो करंट एनर्जी के हों या ऐसे ही हों, जो भी हों, सारे वीडियो जितने भी वीडियोस आप लोग देखोगे सबसे आपकी हीलिंग ही होगी, क्योंकि कोई भी वीडियो लो वाइब्रेशन की नहीं है, सारी वीडियोस हाई वाइब्रेशन की है। और जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए तब मैं खुद हाई वाइब्रेशन में थी, तभी मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। लो वाइब्रेशन में मैंने वीडियोस कभी बनाए ही नहीं हैं। तो मुझे कभी भी
इन चीज़ों पर ग्लानि नहीं हुई कि मैंने पास्ट में गलत वीडियो बनाए हैं या उन वीडियो पर मुझे खुद बुरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैंने वीडियोस बनाए हैं तब से आज तक के सारे वीडियोस मेरे हाई वाइब्रेशन एनर्जी के हैं। तो आप लोग कोई भी वीडियोस देख सकते हो, मेरे सारे वीडियोस टाइमलेस हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।